हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी घर पे होंगे और अच्छे होंगे। तो आज का मेरा सेशन है नदी, भूगोल में नदी। नदी में आपको बताऊंगा कि भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में ये दो भागों में बांटा गया है कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदी और जो बंगाल खाड़ी में। हमने जो है बंगाल खाड़ी में जो सारी नदियाँ आती सारी चीज़ें ये बताती हैं। और बात अब आज मैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ या फिर खंबात की खाड़ी, ये अगर हाँ, एक बात और इसमें कि बंगाल खाड़ी और ये अरब सागर में गिरने नदियाँ जो होती है, आखिर अलग ये कैसे बनाती है इसको कैसे बनाती है? तो ज़ाहिर-सी बात ये है कि जो बंगाल खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं, ठीक है? बंगाल खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं, वो क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है? क्या करती हैं? वो डेल्टा का निर्माण करती है और ये जो नदी गिरती है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तो एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है? क्या होती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होती है? जो नदियाँ अपनी अवसादों को बहा करके किनारों पे ला करके गाड़ देते हैं, यानी कि वहाँ इकट्ठा ला के क्या कहते हैं? गाड़ते हैं, उसे डेल्टा कहते हैं, ठीक है? और जो अवसाद लाएँ और निर्माण ही ना करें, क्या कहते हैं इसको? एस्चुरी, ठीक है? एस्चुरी कहते हैं। अब इसमें बताएँ अरब सागर में जो अरब सारी नदियाँ जो होती हैं, वो सारी चीज़ें क्रम से मैं आपको बताऊँगा। उत्तर से लेकर के दक्षिण में जो क्रम से नदियाँ थी, सारी चीज़ें कौन कहाँ से बहती है और कैसे बहती है, ठीक है? हमने एक बात और भुला गया कि एक चीज़ थी कि ये देख उसमें कि पिछली क्लास में था कि खाड़ी में होती है कि एक नदी ऐसी होती है, कावेरी नदी होती है। अ, एक ऐसी कावेरी नदी होती है जो कि 3 बार 2 धाराओं में बढ़ती है, यानी कि 3 बार 2 धाराओं में बढ़ती है, ऐसे, ठीक है? और फिर इसको मिलती है फिर ऐसे मिलती है और ये ऐसे 3 धाराओं में बढ़ जाती है। कितनी बार? 3 बार। 3 बार 2 धाराओं में बढ़ती है और ये जो थे 3 द्वीप का निर्माण करती है, जैसे श्रीरंगपट्टनम, श्रीसमुद्रम और श्रीरंगम। देखिए, श्रीरंगपट्टनम एक तरह की नोट कर लेना, रंगपट्टनम पट्ट श्रीरंगपट्टनम, ठीक है? रंगपट्टनम हो गया और दूसरा ये होता है दूसरा शिव समुद्रम। क्या होते हैं? शिव शिव समुद्रम, ठीक है? शिव समुद्रम होता है और तीसरा होता है श्रीरंगम। क्या होती है? श्रीरंगम। ये 3 द्वीप का निर्माण करती है कौन? कावेरी। हमने पिछली क्लास में जो नहीं बता दिया, आप लिख लीजिए। क्या होती है? कावेरी नदी ऐसी नदी होती है जो कि 3 बार 2 धाराओं में बढ़ती है और जो 3 द्वीपों का निर्माण करती है, कौन-कौन से? तो पहला आती है श्रीरंगपट्टनम, दूसरा होती है श्री समुद्रम और श्रीरंगम। 3 द्वीपों का निर्माण करती है, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं अरब सागर की गिरने वाली नदियाँ इंपॉर्टेंट। चलिए पहली नदी को देख बात करते हैं। तो पहली नदी है लूनी नदी। कौन सी थी? तो लूनी नदी। लूनी नदी की बात करें तो यहाँ आती है, सबसे पहले आते हैं ये एमपी, ये महाराष्ट्र और ये गुजरात और ये था कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है? अब बात करते हैं, ये यहाँ है राजस्थान के ऊपर से, ये थी अरावली पर्वत। क्या होती है? हम सभी आते हैं भारत की यानी विश्व की सबसे बड़ी पुरानी पर्वत श्रेणी मानी जाती है, ठीक है? कौन सी? अरावली पर्वत, ठीक है? अरावली अरावली पर्वत श्रेणी होती है। इसके इसके पश्चिमी साइड से एक नाग पर्वत है, यहाँ से थी नाग पर्वत। कौन सी होती है? तो ये होती है अरावली और यहाँ से नाग पर्वत। क्या होती है? नाग पर्वत, ठीक है? ये अरावली, ये नाग पर्वत और यहाँ से निकलते हुए ये राजस्थान गुजरात में ये कच्छ करण होता है। यहाँ पे एक होता है कच्छ करण। क्या होती है? निकलते हुए कच्छ करण गुजरात में, कच्छ करण में जाकर के सूख जाती है। क्या करती है? उसी में जाती है विलीन हो जाती है, फिर उसमें सूख जाती है। कहाँ पर? गुजरात में कच्छ के रण में। अगर हम इसको बात करें 300 यहाँ जो दूरी की बात करें तो 320 किमी की दूरी कितने करती है? कितना दूरी तय करती है? तो 320 किमी की दूरी तय करती है। 320 किमी की दूरी करती है। अगर यही बात करें तो यहाँ इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सरस्वती, देखिए सहायक नदी, तो सहायक नदी की बात करें सरस्वती, सवाई, जवाई, देखिए सरस्वती, ठीक है? सरस्वती, जवाई, ठीक है? जवाई हो गया, सुखड़ी हो गया, लीलड़ी बड़े अजीब नाम है, लीलड़ी हो गया और मेढड़ी हो गया,
बड़ी अजीब नाम है, क्या करें। सुखड़ी, जब जवाई हो गया, ये होता है सुखड़ी हो गया, ठीक है, सुखड़ी, ठीक है, सुखड़ी हो गया, एक होता है लीलड़ी हो गया, ये सब नदी के नाम है, ठीक है ना। लीलड़ी हो गया, ठीक, आदि होती है। अगर बात करते हैं सरस्वती नदी की बात करें तो ये तो पुष्कर झील, ये पुष्कर झील से निकलती है, पुष्कर झील। पुष्कर झील के किनारे एक मंदिर है जिसका ब्रह्मा जी का मंदिर है। वहां पर जो है पुष्कर पुष्कर झील के पास जो है इनकी पूजा की जाती है, ब्रह्मा जी की, ठीक है। और वह जो है पुष्कर झील से निकलती है कौन, इसकी सहायक नदी, लूनी की सहायक नदी सरस्वती नदी निकलती है। अगले बात करते हैं साबरमती नदी, ठीक है। साबरमती, साबरमती यहीं से निकलती है अरावली के यहीं से नीचे लाइट से, यानी कि दक्षिण दक्षिण साइड से निकलती है। कौन सी निकलती है, मेवाड़ पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है, तो ये है अरावली पर्वत से निकलती है। हाँ एक बात और, इसको जो मैंने मिटाया है वही लिख लेना, आप जो है लिख ली, एक एक अंग लिख लेना, जब तक आप एक एक अंग लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं, ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत से यहाँ मेवाड़ पर्वत, मेवाड़ पहाड़ी पड़ता है, क्या पहाड़ी पड़ता है, तो मेवाड़ पहाड़ी, ठीक है ना। यहाँ से निकलती है साबरमती, ठीक है, साबरमती। कहाँ कहाँ से, तो राजस्थान, ये राजस्थान और गुजरात, साबरमती, और ये जाकर के यहाँ खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ में, खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी बात करें तो ये साबरमती इसी के किनारे, सॉरी कौन सी नदी, अहमदाबाद नदी, सॉरी अहमदाबाद स्थान है, अहमदाबाद, अहमदाबाद स्थान होती है, साबरमती के किनारे है अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। चलिए हम अगली नदी की बात करते हैं, तो अगली नदी बनती है, तो ये होती है माही नदी। कौन सी, माही नदी। माही नदी का उद्गम कहाँ होता है, ये हमारी जब हम जाते हैं तो कर्क रेखा जो है यहाँ मिलती है, कर्क रेखा, ठीक है, ये थी कर्क रेखा गिरती है, यहाँ से निकलती है एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, तो होती है ये विंध्य क्षेत्र है। कौन सी, तो ये विंध्य क्षेत्र से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, विंध्य क्षेत्र से निकलती है, वो माही नदी होती है। यहाँ पे मान लेते हैं ये तो है विंध्य क्षेत्र, और यहाँ से निकलती है माही नदी, ठीक है, यहाँ से। तो इसकी खास बात यह होती है, इसकी खास बात ये है कि यह जो है कर्क रेखा को दो बार काटा है। हालांकि बार बार पूछे क्वेश्चन होते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। माही नदी का उद्गम होता है सॉरी विंध्य क्षेत्र से, एमपी से निकलता है, और यह जो है राजस्थान से होते हुए यहीं से निकलती है, राजस्थान से गुजरात में, और एक खंभात की गाड़ी में जाके गिर जाती है। और खास बात ये होती है, ये जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है। सिर्फ यही पूछता है, सिर्फ माही कौन सी नदी होती है भारत की जो कि कर्क रेखा दो बार काट रही है, तो वो होती है माही नदी। कहाँ से निकलती है, एमपी से। कहाँ से, विभिन्न क्षेत्र से निकलती है, विभिन्न पर्वतमाला से, ठीक है। कौन सी नदी होती है, तो माही, कौन सी नदी, तो वो माही नदी होती है। 553 किमी की दूरी यात्रा तय करती है, 553 दूरी की यात्रा तय करती है, किन्हें तय करती है, कौन कौन से राज्य से, मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात होते हुए खंभात खाड़ी में गिर जाती है। चलिए अब हम अगली नदी की बात करते हैं, तो अगली नदी होती है नर्मदा। कौन सी नदी होती है, तो नर्मदा। चलिए तो ये नर्मदा नदी निकलती है, ये यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर है। कौन से पर्वत से होती है, कौन सी, तो वो होती है मैकाल पर्वतश्रेणी, मैकाल पर्वतश्रेणी अमरकंटक चोटी, ठीक है, मैकाल, मैकाल अमर अमरकंटक चोटी से क्या होती है, अमरकंटक, अमरकंटक क्या होती है, अमरकंटक चोटी से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, तो निकलती है नर्मदा, नर्मदा नदी निकलती है, ये जो है नर्मदा नदी निकलती है। यहाँ जो है एमपी, ये देखिए एमपी, और थोड़ा सा ये महाराष्ट्र का है, और सारे गुजरात में आकर के ये हमारी साइड में गिर जाती है। थोड़ा सा ये महाराष्ट्र था, गुजरात और ये एमपी हमारी साइड में जाकर गिर जाती है। कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक मैकाल पर्वतश्रेणी से, तो ये निकलती गिर जाती है। और हाँ इसके बीच में ये जो भ्रंश घाटी होकर गुजरती है, कौन सी, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, भ्रंश घाटी, ये पूछा गया था, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। कौन सी नदी होती है, तो नर्मदा नदी होती है। इसे किन दो पर्वतों के बीच में जो होकर गुजरती है, तो वो होती है, तो ये होती है विंध्य, ठीक है, ये होती है विंध्य, और ये दूसरी होती है सतपुड़ा। कौन सी, सतपुड़ा,
सतपुड़ा, बिंद और ये सतपुड़ा दोनों के बीच में से होकर के गुजरती है, गुजरती और खंभात कांड में जाकर गिर जाती है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर कितना होती है, 1312 किमी की दूरी तय करती है, दूरी फिर यात्रा तय करती है। कितना, 1312 किलोमीटर। यह जो है अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी थी, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी तो इसके बीच में एक पड़ता है जबलपुर में, जबलपुर पड़ता है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार या फिर कपिल धारा, यहाँ पड़ता है धुआंधार या फिर कपिल धारा। भेड़ाघाट, भेड़ाघाट सारी जाएंगे। अब अगर अगर जबलपुर कहीं आप जाते हैं तो जरूर जाकर घूमिए। हालांकि मैं वहाँ गया हूँ लेकिन कभी घूमा नहीं हूँ, लेकिन सोचा हूँ कि इस बार बस जाऊँ। ठीक है, चलिए धुआंधार, धुआंधार और धुआंधार या फिर इसको कहते हैं कपिल धारा। ठीक है, कपिल धारा, ये थी कपिल धारा। कितना कितने मीटर का है, तो 23 मीटर का है। कितना है, 23 मीटर का है ये धुआंधार। अब इसकी बात करते हैं सहायक नदियों की बात करते हैं, बड़ा अजीब और गरीब सहायक नदियों की बात करें। सहायक नदी ये होती है, इसके सामने तवा हो गया, दुद्धि हो गया, शक्कर हो गया। ठीक है, तवा हो गया, दुद्धि हो गया, भाई साहब क्या चीज नाम है ना, तवा दुद्धि शक्कर सब आ जा रहे हैं इसमें। शक्कर हो गया, हिरन हो गया, बरना हो गया, कुनार माचक हो गया। ठीक है, हिरन हो गया, बरना हो गया, हिरन हो गया, और बरना हो गया, बरना हो गया, कुनार हो गया, माचक हो गया। ठीक है, ये कुनार हो गया और अंतिम है माचक, ये सब नदियां थी। ठीक है, माचक, हालांकि आपको दिखाई नहीं दिखा, लेकिन आप मैं बोल रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक, वरना माचक। चलिए बात करते हैं इसका अजीब याद करने का तरीका था। तवा हो गया, दुद्धि हो गया, शक्कर हो गया। अब तो ये सभी जानते ही हैं, दुद्धि है, शक्कर, हिरन क्या है, बरना, कुनार, माचक, ये सब नदी। ठीक है, चलिए अगली हम बात करते हैं इसकी नदी है, तो ताप्ती नदी। कौन सी नदी होती है, तो वो होती है ताप्ती नदी। चलिए अब इसको आप जो है आराम से लिखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब हम यहाँ से निकलते हैं, एक नदी होती है ताप्ती नदी, यहाँ से एक पड़ोस नदी, हमने क्या बताया कि पर्वत से निकलती है कौन सी, तो होती है सतपुड़ा। कौन सी, सतपुड़ा से निकलती है, यानी मुल्ताई नामक स्थान से कौन सी नदी है, ताप्ती नदी। कौन सी होती है, ताप्ती, यहाँ से निकलती है, सॉरी यहाँ से ताप्ती। ठीक है, ताप्ती निकलती है कहाँ से, सतपुड़ा से, ये निकलती है सतपुड़ा, और ये यहाँ से निकलती हुई एमपी से होते हुए, एमपी से होते हुए महाराष्ट्र और गुजरात में होती जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये गिर जाती है खंभात की खाड़ी में। ये निकलती है यहाँ से सतपुड़ा, सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा और मुल्ताई नामक स्थान से, कहाँ से, तो ये होती है मुल्ताई। कहाँ से निकलती है, तो होती है मुल्ताई, मुल्ताई से होते हुए, और यहाँ जो है ये निकलती है, तो यहाँ तीन, अरे तीन परोसड़ी गुजरती है। दूसरा होता है ये तो यार सतपुड़ा, ये हो गया, हम जानते हैं सतपुड़ा, तो ये हो गया सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा हो गया, और इधर से होता है अजंता, अजंता महाराष्ट्र, अजंता परोसड़ी है। और एक और पड़ता है यहाँ पे सतमाता, कौन सा पड़ता है, तो वो होता है सत माता। ठीक है, सत माता, हालांकि मेरा ये इंक खत्म हो गया, सतमाता से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई बात करें तो, हाँ तो बात करें तो इंक हमारा खत्म हो गया था, इसलिए थोड़ा ठीक है, यहाँ पे है, ये होती है सतमाता, और ये होती है अजंता, और ये सतपुड़ा। इन तीनों के बीच में से क्या होती है, गुजरती है, कौन है, ताप्ती नदी होकर गुजरती है। इसी ताप्ती नदी पर ही, ताप्ती नदी पर किनारे पर ही सूरत शहर बसा हुआ है। कौन सा होता है, सूरत शहर। ठीक है, सूरत शहर यहाँ पर है, सूरत शहर, ये सूरत शहर बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सतमाथा और ये था अजंता, इधर मुल्ताई नामक स्थान से यानी सतपुड़ा सीढ़ी से निकलता है। कौन सा पर्वत है, तो एमपी से निकलती है, और महाराष्ट्र और ये गुजरात और खंभात खाड़ी में गिरती है, और ताप्ती नदी। अगर इसकी इसमें दो परियोजना होती है, जैसे एक काकरापाद उकाई, कौन सी थी, तो होती है काकरापाद। ठीक है, ये थे काकरापाद, काकरापाद व उकाई परियोजना है। कौन सी परियोजना, तो उकाई परियोजना आप लिख लीजिएगा, काकरापाद उकाई
परियोजना। इसकी सहायक नदी होती है पूर्णा, पूर्णा सहायक नदी होती है, पूर्णा नदी होती है। चलिए अगर इसकी दूरी की बात करें तो यह 724 किमी की दूरी तय करती है। कितनी? 724 किमी की दूरी तय करती है। ये हो गया आपकी नदी हो गई पूरा। कौन सी होगी? तो ये लूनी होगी, ये होती है साबरमती नदी, और ये माही नदी, और ये नर्मदा और ताप्ती। चलिए अब हम अगली नदी पर बात करते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नदी बात हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट नदी जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। छोटी छोटी नदी है, हालांकि काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोटी है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं गोमा। गोमा की नदी है, गोमा की दो नदी होती है, तीन नदी है, ठीक है। ऐसे कि हालांकि और नदी है लेकिन इंपॉर्टेंट के हिसाब से दो ही नदी है। कौन सी? मांडवी और जुआरी, ठीक है। कौन सी थी? यहाँ पे गोवा है, ठीक है। यहाँ से दो नदियां दिख रही हैं, जुआरी, मांडवी और जुआरी, मांडवी जुआरी, और एक होता है सचोल। ये सब इंपॉर्टेंट है। मांडवी जुआरी की ये होती है, खासियत बात ये है यहाँ पर मत्स्य उत्पादन होता है। क्या होता है? मत्स्य उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इनके किनारों पर मत्स्य उत्पादन किया जाता है। अन्य नदी की बात करें अब हम आगे, तो नदी कर्नाटक है। नदी कर्नाटक में, ये इधर से, ये कर्नाटक है, ठीक है, ये कर्नाटक है। लेकिन नदी बात काली है, गंगावेली है, नेडती है, शरावती है, ठीक है। काली है, ये सब नदी है, जानते रहिए, ठीक है। काली है, काली हो गया, गंगावेली हो गया, ठीक है, गंगावेली हो गया, एक शरावती नदी है, शरावती, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक से। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है, और ये अरब सागर में गिरती है। कौन सी? शरावती नदी, इसी पर ही देखिए, शरावती नदी पर, शरावती नदी पर ही जोग या फिर गरसुप्पा, जोग, देखिए तीन नदी है, जोग, गरसुप्पा, देखिए गरसुप्पा, या फिर महात्मा गांधी, या फिर महात्मा गांधी, तीन तीन नाम है, एक ही जोग, गरसुप्पा या फिर महात्मा गांधी। तो ये है जलप्रपात, एक ही है, जो भी जल प्रपात है। 271 मीटर कितना है? तो होती है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। कौन सा आती है? तो होती है जोग, या फिर गुरसुप्पा, या फिर महात्मा गांधी। ये जो है तीनों नाम एक ही नाम है, ठीक है, एक ही जलप्रपात का नाम है। कौन सा होता है? 271 मीटर होती है। किस पर नदी पर है? तो शरावती नदी पर। कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक, शरावती नदी पर। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ये होती है। चलिए अब केरल की बात करें तो कुछ नदियां होती है, जैसे भरतपुजा हो गया, पेरियार हो गया, पंबा हो गया, ये केरल है। उसकी, इसको मिटा देते हैं, आप जो है लिख लीजिए, ठीक है। 271 मीटर है, कितना? 271 मीटर होती है ये जलप्रपात। भारत की सबसे ऊंची, जो शरावती नदी पर, शरावती नदी पर जो गया गरसुप्पा। अब केरल की बात करें तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो भरत पूजा हो गया, जैसे कुछ होगी, भरत पूजा हो गया, भरत पूजा, पेरियार, पाम्बा, क्या होती है? पेरियार, पेरियार हो गया, पाम्बा हो गया, ठीक है। ये सब नदी होती है। अगर बात करें भरत पूजा की बात करें तो भरत पूजा, ये भरत पूजा को बोला था पुन्ननी, पुन्ननी, या फिर भरत पूजा को अन्य नाम बोला जाता है पुन्ननी, ठीक है। भरत पूजा को हम बोलते हैं पुन्ननी, पुन्ननी अन्य नाम इसका है पुन्ननी। और पेरियार केरल की सबसे बड़ी नदी, यदि भरत पूजा केरल की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे दिख नहीं होगा पेरियार, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं पेरियार, ठीक है। केरल की नदी है पेरियार, ठीक है। पेरियार हो गया, भरत पूजा हो गया, भरत पूजा को हम पुनर्नी करते हैं, पाम्बा हो गया, ठीक है। और जो पेरियार नदी होती है ना, पेरियार नदी किनारे क्या होती है? बेम्बनाद झील, बेम्बनाद झील है, क्या होती है? बेम्बनाद झील, बहुत बार पूछा, बेम्बनाद, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर हर साल नौका दौड़ किया जाता है, इसलिए नदी क्या कहते हैं? नौका दौड़। अब नौका दौड़ देखे होंगे, बागी बागी देखे होंगे, और ऋतिक रोशन, और सॉरी ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ की बागी है ना,
उसी में दिखाया गया नौका दौड़ कैसे किया जाता है, ठीक है ना। उसमें 8-10 लोग 20 लोग जैसा हो, उसमें बैठ करके क्या होते हैं, सारे लोग चलाते हैं उसको नाव को पे और जीतते हैं, ठीक है। इसी झील में, कौन सी थी, वेम्बनाड झील में, ठीक है, वेम्बनाड झील में। और वो त्योहार जो है हर साल मनाया जाता है कहाँ, केरल में। चलिए, ये सारी चीजें आपकी हो गई। तो आशा करते हैं ये क्लास जो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी थोड़ी सी भी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक बात और, जो आप ये देख रहे हैं थोड़ी से, मैं मानता हूँ कि आपको सफा नहीं दिख रहा होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन जो अब ये मैं बता दूं आपको, ये जो मैं शूट कर रहा हूँ ये जो है, ये मोबाइल नहीं है, ठीक है, मोबाइल नहीं है। तो ये है लैपटॉप। लैपटॉप कैमरे से काफ़ी मध्यम आ रहा है, काफ़ी जो है मध्यम, यानी कि सही से नहीं दिख रहा होगा, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ सही से नहीं दिख रहा, लेकिन मैं बोल तो सही रहा हूँ। तो आप सपोर्ट करिए प्लीज़। हालांकि भी मोबाइल मेरे पास नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मोबाइल लेने की, ताकि आपको एक क्लीन से वीडियो को बनाऊँ, मैं आपको पेश करूँ आपके सामने, खुद पढ़ूँ और खुद पढ़ाऊँ। मेरा एक उद्देश्य है कि पढ़ो पढ़ाओ और लाइव बनाओ, ठीक है, पढ़ो पढ़ाओ लाइव बनाओ। मैंने खुद, किसी ने मुझे पढ़ाया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़िए, आप किसी और को पढ़ाइए, और ऐसी चीज़ें क्या होती है, और लाइव बनाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।